हमारी लाइफ में कोई भी चीज कब अट्रैक्ट होती है, जो मेरी कम्युनिटी मेंबर्स है वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब देर इज अ वाइब्रेशनल मैच, इस क्वांटम फील्ड में सारी पॉसिबिलिटीज है जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें पॉसिबल है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं। सो जब हमारी विशेस की एनर्जी, जो भी हमारी एनर्जी है विशेस की, और जो क्वांटम फील्ड की उस पॉसिबिलिटी की एनर्जी से मैच होती है, तो वाइब्रेशनल मैच होता है और अट्रैक्शन होता है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो पॉज करके वापस जाइए और दोबारा इसको सुनिएगा। तो जब वाइब्रेशनल मैच होता है तो अट्रैक्शन होता है, एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ये बोलने में तो बहुत आसान लगता है, बट जब काम करने लगते हैं, जब ये काम हम उस पे काम करते हैं और मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, तो हमें लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग। बट आपको एक बात बताती हूँ, द कूल थिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, एंड साथ साथ अगर आपने मेरे बताए हुए टिप्स पे काम किया तो आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टेक्निक्स पे ट्रस्ट करते हैं, उन पे काम करते हैं, बट हम खुद पे काम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं, वो जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है हमारे, जो भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी जैसे भी हैबिट्स हैं, लेजी हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनके साथ ही हम सारी चीजें मैनिफेस्ट करें। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप अपने बिलीव्स पे, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे काम नहीं करोगे, तो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाए, बट बड़ी चीजों की जब बारी आती है, आपको उसके लिए अपनी पर्सनालिटी पे काम करना ही पड़ेगा। Remember this thing, your personality creates your personal reality. Yes, your personality creates your personal reality. So अगर आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक वे बता रही हूँ जिस पे आप काम करिए और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर सुपर पावर बना लीजिए। आपको करना क्या है कि आपको इस 3D वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, हम सभी की एक एनर्जी फील्ड होती है। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज करना चाहते हो, कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। अब एनर्जी को समझने के लिए बस ये जान लीजिए कि आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना है? टाइम इन्वेस्ट करना है। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, यू इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स। ओके, तो आपको थोड़े टाइम निकाल कर ट्राई कीजिए कि वीक में एक बार इस स्टेप बाय स्टेप को जरूर फॉलो करें एंड अपनी प्रोग्रेस देखें उसके बाद। सो सबसे पहले जो स्टेप जो करना है वो है कि वीक में एक दिन डिसाइड कीजिए एंड कुछ देर आप अपने लिए निकालो। Take out some time for your busy life, from your busy life, to disconnect from outside world. थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। उस टाइम पे खुद को आउटसाइड वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर दो। शट योर सेल फोन, टर्न ऑफ द टीवी, अपने कंप्यूटर टैबलेट सब बंद कर दो। सबको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, इन साइलेंट में बैठ जाइए and close your eyes. That's number one thing that you have to do. Okay. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है। आपको अपने आप को बहुत रिलैक्स करना है, एंड आपको उससे क्या होगा, आपको अपना फोकस जो है प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए उस टाइम पे। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी जो होती है वो पीक पे होती है। हम जो चाहे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं उस टाइम। तो अगर आपका ध्यान बीच बीच में इधर उधर भटकता भी है, पास में जाता है या फ्यूचर में जाता है, बड़े आराम से अपना ध्यान को वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सांसों पे ले आओ। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। इस मूवमेंट में, इस स्टेप में आपको जल्दी नहीं करनी है, आराम से सोचना है, अपने आप पे टाइम लगाइए। बिकॉज जितना क्लियर आप इस स्टेप पे होगे,
उतनी क्लैरिटी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, एंड वो चीज जितनी क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स के पास जाएगी उतनी इजीली आपके पास वो चीज मैनिफेस्ट होकर आएगी। सो इस स्टेप पे अच्छे से सोचो एंड आंसर करो। जितना आप सोचोगे, आप न्यू सीक्वेंस, न्यू पैटर्न्स बना रहे हो अपने ब्रेन में, एंड दैट्स द बिगिनिंग स्टेप टू चेंज योर माइंड। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको इमोशंस डिसाइड करनी है। डिसाइड करो कि क्या इमोशंस फील करनी है आपको। जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, इस स्टेप पे आपको अपनी बॉडी को ये चीजें फील करवानी है, वो सारी इमोशंस, कि आपका फ्यूचर जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तो आप क्या फील करने वाले हो। ये जो भी हम मेंटली रिहर्सल कर रहे हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने बॉडी एंड माइंड को बताएंगे कि जब हम अब आईज ओपन करेंगे तो ऐसे कौन से स्टेप्स है, कौन से ऐसे ऐसे एक्शन स्टेप्स है जो हम लेंगे, हम ऐसी क्या चीजें करेंगे, क्या चॉइसेस होंगी हमारी, जिसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत पास होंगे। आपको बार बार ये अपने माइंड में प्ले करना है। एंड देन इन द लास्ट स्टेप, इस बात को समझिए कि आप अपने फ्यूचर में अपने पास्ट के पैटर्न्स के साथ नहीं जा सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है तो डिसाइड दिस मोमेंट कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं, ऐसे कौन से पास्ट थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिन पे आपको काम करना है। जैसे आप सोचते हैं कि आई कैन डू दिस, इट्स टू हार्ड, आई कैन नॉट डू दिस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ये दूसरों का फॉल्ट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, या फिर दूसरों पे ऐसे ये बिहेवियर और एक्शंस, अनकॉन्शियस हैबिट्स आपकी जो है, जो आपको फ्यूचर में लेकर नहीं जानी है। क्या हैबिट्स है आपकी, क्या चेंज करना है आपको, डिसाइड कि आपको ऐसे कौन से अपने पैटर्न्स पे काम करना है जो आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रहा है। एंड देन आपको खुद को बार बार याद दिलाना है कि इन सब चीजों के साथ आप अपना फ्यूचर, ब्यूटीफुल फ्यूचर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। And lastly, you have to decide what emotions no longer belong to you in your future. That means if you want to be wealthy, you cannot take lack. If you want to be healthy, you cannot take insecurity or fear. आप खुद के ब्रेन को, अपनी बॉडी को एक न्यू माइंड के साथ कंडीशन करना है आपने, कि कौन सी इमोशंस पे आपको काम करना है, कौन सी ऐसी इमोशंस है जो आप अपनी फ्यूचर में आप साथ नहीं लेकर जाना चाहते हो। अब आपने ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखनी है, एंड देन इन सब पे काम करना है एवरी सिंगल वीक। अब जैसे आप क्या कर सकते हो कि आप संडे को बैठे एंड इस पे काम किया, एंड देन मंडे टू सैटरडे खुद में चेंजेस लाए, इन चीजों पे काम करें खुद के ऊपर। ये जो एक्शन स्टेप्स हैं अपने आपने लेने हैं, कि वो आपको मैनिफेस्टेशन के पास तभी लेकर जाएंगे। जैसे जैसे आप पर्सनालिटी में चेंजेस लाओगे, यू विल सी दैट कि आपकी रियलिटी, आउटसाइड रियलिटी चेंज होने लगी है। बिकॉज अब आप नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान दे रहे हो, आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे ध्यान दे रहे हो और उनको चेंज कर रहे हो। ध्यान देने का मतलब ये है कि आप उनको, उन पे आपको पता है, एक्नॉलेज करते हो आप कि हाँ आपके अंदर ये है, और अब आप चेंज करोगे उनको। एंड आपको जो एक्शंस लेने हैं, धीरे धीरे आप वो ले रहे हो। रिसर्चर्स ने भी गाइस प्रूव किया है कि हमारे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थॉट्स वही सेम होते हैं जो हमने कल सोचे हुए होते हैं। एंड आपको पता है कि हमारे थॉट्स, हमारे सोच ही है जो हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करती है, राइट। 90% ऑफ द थॉट्स हमारे वही पास्ट वाले हैं। तो हमारी लाइफ चेंज कैसे होगी? बिकॉज जैसा हम सोचते हैं, हमारी उसी तरह की चॉइसेस होती हैं, वैसा हमारा बिहेवियर बनता जाता है, एंड बिहेवियर से हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं, एंड जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम इमोशनली फील करते हैं, एंड उस फीलिंग से हमारी सोच और स्ट्रांग होती जाती है। हमारी बायोलॉजी ना यही है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे एक्शंस लेते हैं, हम क्या फील करते हैं, इससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, एंड हमारी पर्सनालिटी से
हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती है। दैट्स इट। सो आप अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अनकॉन्शियस जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आप कैसे डेली रहते हो, क्या सोचते हो, आपकी माइंड टॉक्स क्या है, आप क्या बोलते हो, क्या फील करते हो, आपको इस पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने को बोली है एवरी वीक, इसमें आप जब विजुअलाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या फील करना है, क्योंकि इसमें आपने अभी लिखा इस प्रैक्टिस में, राइट। एंड दूसरा कि आपको क्या फील नहीं करना, एंड आपको क्या सोच नहीं रखनी, आपको क्या थिंकिंग पैटर्न्स डेली लाइफ में नहीं रखने, ये भी आपको पता लगेगा। एंड धीरे धीरे ये चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए वेट कर रहे हो। आपको अपने अंदर से अपनी हायर कॉन्शियस के साथ एक कनेक्शन हमेशा रहेगा, कि आपको लगेगा मैं हमेशा उसके साथ कनेक्शन में हूँ। एंड आपको फील होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। यू आर नो लॉन्गर वेटिंग फॉर इट, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन क्वांटम वर्ल्ड। बस इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में उसको आना है, वो आ जाएगा। बट यू विल स्टार्ट फीलिंग सो सेटिस्फाइड इफ यू फॉलो ऑल दीज प्रैक्टिसेस। सो अगर आप अपने न्यू फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस जरूर करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, एंड अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करें। सो दिस इज इट। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वे में बता दिया है कि आपको किस तरह से काम करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आगे आने वाले दिनों में आपसे बहुत सारी अमेजिंग टेक्निक्स, टूल्स एंड थीटा मेडिटेशन भी लाने वाली हूँ। सो दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।